우리 선택에 대해서 공부하고 있습니다. जी और अभी हम सीख रहे थे अपने चुनाव के बारे में कि खुदा ने हमें बनाए आलम से पहले चुन लिया। 예, 선택의 시기와 조건과 가치에 대해서 우리 살펴봤습니다. जी अभी आपने जब हमने टॉपिक शुरू किया था चुनाव का तो फिर आपने सीखा था कि हमारा जो चुनाव है दूसरे नंबर पर कंडीशन, तीसरे नंबर पर वैल्यू और चौथा नंबर नेचर था। 예, 선택 네 번째가 성질, 하나님이 기뻐서 우리를 선택했다고 말했습니다. जी और चौथे नंबर पर यानी नेचर के बारे में जब हम देख रहे थे तो खुदा ने खुशी के साथ हमारी बुलाहट की है, हमारा चुनाव किया है। 예, 선택의 다섯 번째 증거입니다. जी और पांचवें नंबर पर देखें एविडेंस यानी सबूत। 그럼 내가 선택받았다는 증거가 뭐냐는 겁니다. जी और जब आपका चुनाव हुआ है और आपका तो आप किस चीज से अपने आप को साबित करते हैं या क्या आपके पास गवाही है? 나는 죄인이고 예수가 그리스도라는 사실을 믿어지는 것이 증거입니다. जी और सबूत क्या है कि एविडेंस क्या है कि मैं गुनाहगार हूं लेकिन मसीह खुदावंद की सलीबी मौत के वसीला से मुझे मखलसी मिली है। 예, 선택의 여섯 번째 목적입니다. 선택의 목적. ओके नंबर 6 पर्पस यानी मकसद आपका क्या है? 하나님은 찬양과 경배를 받으시기를 원합니다. जी तो इसका मतलब है कि वो लोग जो चुने गए हैं उनका मकसद क्या होना चाहिए कि वो बड़ी दिली खुशी के साथ खुदा की इबादत करें और उसकी शुक्रगुजारी बजा लाएं। 예, 선택을 믿는 성도의 유익. जी और आपका जो मकसद है वो क्या होना चाहिए? 예, 신앙생활에 안정성이 있습니다. जी और आपका जो ईमान है रसूलों के अकीदा के मुताबिक होना चाहिए। 하나님이 나를 선택했다는 사실이 안 믿어지면 구원 문제가 흔들립니다. जी और अगर आपका ईमान ये नहीं कि मुझे खुदा ने नहीं चुना तो फिर आपका ईमान या आप मुतजलजल रहेंगे, आप बेईमान ठहर जाएंगे। 구원을 자기의 열심의 느낌에 두어서는 안 됩니다. जी और आप अपनी कोशिशों के वसीला से निजात नहीं पा सकते। 구원은 하나님의 선택에다가 두어야 됩니다. जी और जो निजात है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के चुनाव के वसीला से है। 예, 하나님의 말씀에 두어야 되는 것입니다. जी और खुदा के कलाम के वसीला से आपकी निजात है। 우리가 하나님의 선택을 믿으면 환난이나 유혹이 와도 흔들리지가 않습니다. जी और मेरे अजीजों आप अपने अच्छे कामों नेक इमाल के वसीला से निजात नहीं पा सकते। 자, 그리고 신앙생활에 감사가 넘칩니다. जी सो आपको रोज क्या करना चाहिए? आप अपने ईमान में रहते हुए रोज खुदा की शुक्रगुजारी बजा लाएं। 예, 하나님이 나를 선택해 주신 거기에 하나님 은혜에 감사해서 헌신하게 되는 것입니다. जी और आप रोज खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी बजा लाएं कि खुदा ने मुझे अपनी पाक मर्जी के मुताबिक बुलाया है और मेरा इंतखाब किया, मेरा चुनाव किया। 하나님이 선택하신 자를 어느 누구도 끊을 수가 없고 막을 수가 없습니다. जी और जब आप एक दफा निजात पा लेते हैं तो आपकी निजात टूटती नहीं या आपकी निजात को कोई चुरा नहीं सकता। 예, 로마서 8장 33절에 누가 택하신 자를 고발하리요 어렵다 하시니는 하나님이시다라고 말했습니다. जी और इसी तरह से मेरे साथ एक हवाला तलावत करें रोमियो 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत और इसी तरह से आप आगे चलते जाएं और इस हवाला को तलावत करते रहें। 예. 자, 그러면 두 번째 소명에 대해서 공부하도록 하겠습니다. जी और इसके साथ आप सेकंड पॉइंट पर आ जाएं कि मुझे हर रोज शुक्रगुजारी में रहकर
मामूली के साथ खुदा की शुक्रगुजारी में आना है। 예, 하나님이 만세전에 우리를 선택했는데 때가 되어 하나님 우리를 불러 주신 겁니다. जी, सबसे पहली बात कि खुदा ने हमारा चुनाव किया और खुदा ने अपनी पाक मर्जी के मुआफिक हमें बुलाया है। 어, 소명이란 무엇인가? जी, और खुदा चाहता है कि आप उसमें मसरूर रहें। 예수 그리스도 안에서 구원을 받아들이도록 죄인을 초청하는 하나님의 은혜입니다. जी, और जब खुदा ने आपको माफ किया है, खुदा ने आपको गुनाहों से मखलसी अता फरमाई, ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा का फजल है। 부르심에는 두 가지가 있습니다. जी, और इसी के साथ आप देखें कि खुदा ने जब आपकी बुलाहट की है, 내적 부르심이 있습니다. जी, और खुदा ने आपको बुलाया, 성령께서 역사하셔서 예수가 그리스도라는 사실을 믿게 되는 자가 내적 부르심을 받은 자입니다. आप देखें कि बुलाहट दो किस्म की है। पहली बात कि खुदा ने आपको बुलाया और दूसरी बात कि आपने खुदा के कलाम को कबूल किया और आपने मसीह खुदावंद पर ईमान लाए और आपने निजात के तजर्बे को हासिल किया। 예, 외적 부르심이 있습니다. जी, और इसी तरह से आपकी जिस तरह बुलाहट मैंने बताया कि आपकी एक इनर कॉलिंग है और एक एक्सटर्नल कॉलिंग है। 교회는 다니는데 복음에 관심이 없는 사람들이 많습니다. जी, आज भी आप देखें कि चर्चेज में बहुत सारे लोग हाजिर तो होते हैं लेकिन उनके अंदर कलाम नहीं होता। 그래서 저와 여러분은 예수님이 정말 나의 구주로 믿어진다면 우리는 내적 부르심을 받은 자들입니다. जी, लेकिन आप लोग कौन लोग हैं? आप क्योंकि खुदा पर ईमान लाए हैं, आपने मसीह खुदावंद को कबूल किया है, इसका मतलब है कि आपकी इनर कॉलिंग है। 하나님이 왜 우리를 불러 주셨습니까? जी, क्यों खुदा ने हमें बुलाया है? 하나님 소유를 삼으시려고 불렀습니다. जी, और खुदा का एक मकसद है आपको बुलाने का। 너는 내 것이다 그렇게 말씀하셨습니다. जी, और खुदा कहता है कि तू मेरा है। 죄와 사망의 법에서 해방시키시려고 우리를 불러 주셨습니다. जी, और खुदा ने हमें किस तरह से हमारी बुलाहट की कि हमें गुनाह से रहाई अता की है। 율법의 저주에서 해방시키시려고 불러 주셨습니다. और खुदा ने आपको मौत गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया है। खुदा ने बुलाया है। 이 복음을 땅끝까지 증거하라고 하나님이 우리를 불러 주셨습니다. और खुदा ने आपको बुलाया है ताकि आप जमीन की इंतहा तक उसके गवाह साबित हों। 하나님이 우리를 불러 주기 위해서 상급 전도자의 상급을 주시려고 불러 주셨습니다. और खुदा चाहता है कि आप उसके अच्छे मुबशर हों, आप उसकी गवाही देने वाले ठहरे। खुदा ने इसलिए आपको बुलाया है। 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 영화롭게 하기 위해서 하나님이 우리를 불러 주셨습니다. जी, ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दें, हम उसकी तारीफ करें, उसकी सताइश करें, उसकी बंदगी करें, इसलिए खुदा ने हमें बुलाया है। 수고하고 무거운 짐을 져 주시려고 하나님이 우리를 불러 주셨습니다. और क्यों खुदा ने हमें बुलाया है? खुदा ने हमें बोझ के तले से निकाला है, गुनाहों के बोझ के तले से निकाला है। 예, 기도 응답 주시려고 하나님이 우리를 불러 주셨습니다. और क्यों खुदा ने हमें बुलाया है? खुदा दुआओं के वसीला से हमें जवाब देता है। 자, 그러면 세 번째 중생에 대해서 공부하겠습니다. जी, उसके आगे चलते हैं। 자, 중생이란 무엇인가? 1. 중생이란 무엇인가? जी, उसके साथ साथ देखें कि व्हाट इज द रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी तख्लीक नौ के बारे में आगे चलकर हम देखते हैं। नंबर 3 पॉइंट पर आ जाए। नंबर 3। 자, 중생은 계심이 아니다.
1번. जी, और उसका पहला पॉइंट देखें कि व्हाट इज द रीजनरेशन। 중생은 단순한 입술만의 신앙 고백이 아니다. जी, जो रीजनरेशन है, ये कोई कन्वर्जन नहीं है। 중생은 교회 출석만으로 되는 것이 아니다. जी, और दूसरे नंबर पर आप देखें कि ये कोई कन्फेशन नहीं है जिसको हम सिर्फ ना ईमान की कि उसको हम अपने लबों से बयान करें। 중생은 영적 교양이 아닙니다. जी, और नंबर 3 है कि आप के तख्लीक नौ या रीजनरेशन सिर्फ चर्च में हाजिरी का नाम नहीं। 중생은 도덕이 아닙니다. जी, और ये कोई स्पिरिचुअल कल्चर भी नहीं है तख्लीक नौ। 자, 두 번째, 그러면 중생은 어떤 변화가 있느냐? जी, और उसके आगे नंबर 2 पॉइंट पर आ जाए। देन व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज देयर इन रीजनरेशन, कि इसमें किस तरह की तब्दीली दरकार है। 중생은 하나님이 주신 변화입니다. जी, और तख्लीक नौ खुदा की तरफ से एक तब्दीली का नाम है। 근본적이고 적각적이고 초자연적인 변화입니다. जी, पहले नंबर पर फंडामेंटल चेंज या आपकी बुनियादी तब्दीली। दूसरा है इमीडिएट चेंज या यानी यकदम से आपकी तब्दीली। और तीसरा है सुपरनेचुरल ग्रेस, कि खुदा ने आपको कौन सी बरकत दी है। 중생은 माफूकुल फितरत बरकत। 중생은 신비스러운 변화입니다. जी, और ये एक मिस्टीरियस चेंज नहीं है, ये एक मिस्टीरियस चेंज है। 중생은 적각적이면서 절대적인 변화입니다. जी, और तख्लीक नौ यानी रीजनरेशन जो है ये एब्सोल्यूट चेंज है। 예, 중생의 3번, 어떻게 중생하는가? और तीसरे नंबर पर देखें हाउ डू यू रीजनरेट, कि आप किस तरह से तख्लीक नौ में दाखिल होते हैं। 하나님의 말씀과 성령으로 거듭나는 것입니다. जी, और खुदावन के कलाम को सुनने से और उस पर अमल करने से नए सिरे से आप पैदा होते हैं। 요한복음 3장에 니고데모라는 사람이 예수님을 찾아오셨습니다. जी, और जॉन चैप्टर 3 में आप देखते हैं द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3, निकोदेमस एक शख्स खुदावन यीशु मसीह के पास आता है। 니고데모가 내가 어떻게 영생을 얻겠느냐고 예수님께 질문을 했습니다. जी, और निकोदेमस मसीह खुदावन के पास आकर बहुत से सवालात करता है। 예수님은 거듭나야 된다, 중생해야 된다라고 말했습니다. जी, और मसीह खुदावन उसको कहते हैं कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है। 내가 어찌 어른인데 어머니 태에서 다시 태어날 수 있습니까? 니고데모가 그렇게 말했습니다. जी, और फिर उसके बाद निकोदेमस सवाल करता है कि क्या कोई शख्स अपनी माँ के पेट में दोबारा दाखिल हो सकता है, या वह दोबारा दाखिल हो। 물과 성령으로 거듭난다라고 예수님이 말씀하셨습니다. और मसीह खुदावन कहते हैं कि रूह के वसीला से नए सिरे से पैदा होना जरूर है। 바람이 어디서 왔다가 어디로 가는지 모르는 것처럼 중생도 그렇다라고 말했습니다. जी, और मसीह खुदावन कहते हैं कि हवा जिधर को चाहती है चलती है और किधर से आती है। इंसान का, आदमी का नए सिरे से पैदा होना जरूर है। 중생은 자기 힘으로가 되는 게 아닙니다. जी, और जो नए सिरे से पैदा होना है या तख्लीक नौ है, ये इंसान के बस की बात नहीं। 중생은 성령의 역사로 되어지는 것입니다. जी, और ये पाक रूह का काम है, होली स्पिरिट का काम है। 내가 중생 받는 것에 대해서 잘 모를 수도 있습니다. जी, और निकोदेमस इन बातों के बारे में बेखबर रहता है। 어린아이가 태어날 때 아무것도 모릅니다. जी, और मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसको दुनियादारी का इल्म बिल्कुल वो बेखबर रहता है, उसको नहीं पता होता। 자, 중생은 순간적이면서 완성적이다.
जी, और इसके साथ आप देखें मजीद आगे चलते हैं कि चौथे नंबर पर कि कौन निजात पा सकता है या कौन तख्लीक नौ में दाखिल हो सकता है। 아담 이후 모든 사람은 중생해야 됩니다. जी, सो जितने बनी नौ इंसान हैं सबको नए सिरे से पैदा होना जरूर है। 거듭나야 하나님의 나라에 갈 수 있다라고 말했습니다. जी, सिर्फ और सिर्फ जो नए सिरे से पैदा होते हैं सिर्फ वही खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। 창세기 3장 죄 때문에 인간이 죄와 허물로 죽었습니다. जी, और मेरे अजीजों जेनेसिस चैप्टर 3 यानी पैदाइश तीसरे बाब में जो इंसान ने गुनाह किया, गलती की, उसकी वजह से बनी नौ इंसान रूहानी हालत उनकी मौत बन गई। 그래서 예수 그리스도의 새 생명을 얻어야 됩니다. जी, सो हर वो शख्स जो मुर्दा हो चुका है उसको मसीह खुदावंद के वसीला से नए सिरे से पैदा होना जरूर है। मसीह खुदावंद की जिंदगी हासिल करना जरूर है। 예. 자, 중생의 네 번째, 누가 중생된 자인가? जी, तो फिर कौन तख्लीक नौ हो सकता है? चौथे चौथे पॉइंट पर आ जाए। फोर पॉइंट। 예. 예수님이 그리스도이심을 믿어지는 자가 중생받은 자입니다. जी, और वो लोग जो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो नए सिरे से पैदा होते हैं। 하나님을 사랑하고 그리스도를 사랑하는 자가 중생한 자입니다. जी, और वो लोग जो खुदा से मोहब्बत करते हैं या वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं। 예, 구원받은 형제 자매를 사랑하고 교회를 사랑하는 자가 중생함을 받은 자입니다. जी, सो वो लोग तख्लीक नौ में दाखिल होते हैं। वो लोग नए सिरे से पैदा होते हैं जो अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं। 예, 그러면 중생한 자의 삶은 어떠냐? जी, उसके बाद देखें कि वाई शुड वी रीबॉर्न, कि हम क्यों तख्लीक नौ में दाखिल हों या क्यों नए सिरे से पैदा हों। पांचवा नंबर, 위의 것을 찾고 위의 것을 바라보는 것입니다. जी, पहले नंबर पर है कि अपनी जो पहली जिंदगी है उसको मार कर। 예, 중생한 자는 하나님께 예배하고 기도하게 되는 겁니다. जी, और जो नए सिरे से पैदा होते हैं उनका उनकी खिदमत क्या है या उनका काम क्या है, उनका मकसद क्या है जिंदगी का, कि वो सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी बजा लाएं और खुदा की हमदोस्ताइश करें, इबादत करें। 예, 중생 다섯 번째, 왜 중생해야 되는가? जी, और पांचवें नंबर को फिर से करें कि क्यों हमें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। 원생명이 죽었기 때문입니다. जी, और पहली जिंदगी को दफन करें, उससे उसको मारें। 선악과 사건 때문에 원생명이 죽었습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि जब आदम और हवा ने फल खा लिया तो उनके अंदर रूहानी हालत उनकी मौत बन गई। 예, 육으로 난 것은 육이기 때문입니다. जी, और गुनाह की वजह से उनके ऊपर मौत आई। 하늘나라에 들어가야 하기 때문에 반드시 거듭나야 됩니다. जी, सो खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। 예, 예수님의 필연적인 요청이기도 때문입니다. जी, और खुदावंद यीशु मसीह से इल्तमास करें, गुजारिश करें कि ए यीशु, मैं नए सिरे से पैदा होना चाहता हूं। 자, 여섯 번째, 중생의 결과. ओके, पॉइंट नंबर 6, द रिजल्ट ऑफ रीबर्थ, के रीबर्थ का नतीजा क्या है, नए सिरे से पैदा होने का नतीजा क्या है। 예, 하나님의 나라에 들어가게 됩니다. जी, और नए सिरे से पैदा होने का नतीजा यह है कि आप खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। 하나님 자녀의 권세를 누리게 됩니다. जी, और खुदा की बरकत को हासिल करते हैं और खुदा के इख्तियारात को हासिल करते हैं। 영생을 소유하게 됩니다. जी,
और आपको गुनाहों की माफी मिलती है। 세상을 이기게 됩니다. जी, और आप इस दुनिया पर गलबा हासिल करते हैं। 은혜의 자리에 있게 됩니다. जी, खुदा की बख्शिश को हासिल करते हैं। 죄와 사망의 법에서 해방됩니다. जी, और गुनाह और मौत की शरीयत से आप आजादी हासिल करते हैं, रहाई हासिल करते हैं। 예, 하나님의 형상이 회복됩니다. जी, और क्योंकि आप खुदा की सूरत शबीह पर पैदा किए गए हैं, 예수 그리스도의 생명을 부여받게 되는 것입니다. जी, और आप दोबारा से उस सूरत शबीह पर आ जाते हैं जो खुदा ने आपको अता की है, और आप मसीह खुदावन में जिंदगी बसर करते हैं। 중생은 순간적으로 이루어집니다. जी, इसीलिए जरूरी है कि नए सिरे से पैदा हो। 평생에 단 한 번으로서 영원한 사건입니다. जी, और आप जब नए सिरे से पैदा होते हैं तो आपको अब्दी जिंदगी मिलती है। 그러므로 중생은 단 이례적인 하나님의 엄청난 은총이다. जी, सो ये खुदा की बहुत बड़ी बरकत है कि कोई नए सिरे से पैदा हो, और ये हमेशा की जिंदगी है। 그래서 완전하고 영원한 사건이 중생입니다. जी, सो हमेशा हमेशा के लिए आप खुदा के साथ शामिल हो जाते हैं। 중생한 자가 죄를 지을 수 있느냐? जी, क्या जो कोई नए सिरे से पैदा होता है वो गुनाह करता है? 중생한 자도 범죄할 수 있습니다. जी, क्या कोई जो नए सिरे से पैदा होता है, जी हाँ, वो भी गुनाह कर सकता है। 중생했다는 말은 목욕했다는 말과 같은 말입니다. जी, और बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल रहता है। 우리가 이런저런 작고 큰 죄를 범합니다. जी, सो मेरे अजीजों, वो जो नए सिरे से पैदा होते हैं वो भी गुनाह करते हैं। 이제는 거룩을 향하여 우리의 잘못된 것을 하나님 앞에 날마다 자백해야 됩니다. जी, सो वो लोग जो नए सिरे से पैदा होते हैं उनको भी, वो चूंकि वो भी गुनाह गलतियां करते हैं, उनको खुदा की रोज खुदा की हुजूरी में हाजिर होना और अपने गुनाहों से माफी मांगना जरूर है। 그래야 구원의 기쁨과 감사가 회복됩니다. जी, सो हर वक्त खुदा के हुजूर में हाजिर हों और उसके हुजूर में शुक्रगुजारी बजा लाएं। 자, 그러면 구원론 네 번째 회개에 대해서 말씀드리겠습니다. जी, और उसके आगे नंबर 4 पर देखें। 회개, 회심. जी, उसके साथ देखें कि जो आपने माफी पाई है। 하나님께서는 중생자로 하여금 회개의 신앙을 가지게 하십니다. 믿음 앞에 회개를 하도록 하겠습니다. 여보세요? 예. 네네. 목사님, 그 인터넷 문제 때문에 그 목소리가 잘 안 나왔어요. 안 들렸어요. 회개. ओके, ये है। ओके, 5वें नंबर पर देखें रिपेंटेंस। 예, 하나님께서 중생자로 하여금 회개의 신앙을 가지게 하십니다. जी, सो खुदा वो लोग जो नए सिरे से पैदा होते हैं, ईमान के वसीला से वो अपने गुनाहों से मखलसी हासिल करते हैं। 회개에 두 가지가 있습니다. जी, और जो रिपेंटेंस है वो दो किस्मों की है। 구원에 이르는 회개가 있고 거룩을 이루는 회개가 있습니다. जी, और जो रिपेंटेंस है वो दो इकसाम की है। पहला कि आप नजात की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। 구원에 이르는 회개는 하나님을 만나는 순간 나는 죄인입니다. 예수 그리스도를 믿고 회개하게 됩니다.
जी, और आप किस तरह से अपने गुनाहों से माफी हासिल करते हैं कि जब आप इस बात का एतराफ करते हैं कि ए खुदा मैं गुनाहगार हूं और मैं मसीह खुदावंद को कबूल करता हूं। 이 사건은 일생에 단 한 번으로 내가 하나님께 돌아가는 겁니다. जी, और जब आप एक दफा इकरार करते हैं तो आपको हमेशा की जिंदगी की खुशखबरी नसीब होती है। 예. 그 다음에 거룩을 향한 회개가 있습니다. जी, और दूसरे नंबर पर जो रिपेंटेंस है वो है तकदीस का नाम, मुकद्दस होना। 예, 거룩을 이루는 회개는 이걸 성화라 그럽니다. जी, और जो आप सुबह देख रहे थे कि हमें बड़ा जरूरी है सैंक्टिफिकेशन जो है बने एक इंसान के लिए जो ईमान लाता है। 이 생활을 발 씻는 생활이라고 말합니다. जी, और ये आप जिस तरह आप रोज अपने हाथ और पांव धोते हैं इसी तरह से आप रोज अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। 이 회개는 하나님 앞에 천국 가는 그날까지 해야 되는 겁니다. जी, सो ये इस तरह से जो गुनाहों की माफी है निजात पाने के बाद आप जब तक आप इस जमीनी सफर पर हैं आप रोज खुदा से माफी मांगते रहें। 우리는 이미 우리의 과거, 현재, 미래 모든 죄를 십자가에서 용서받았습니다. जी, अगरचे आपने अपने तमाम माजी के गुनाह, आपके हाल के गुनाह और आपके मुस्तकबिल के गुनाहों से आपने माफी हासिल कर ली है। 용서받았는데 무슨 회개가 필요하냐라고 말하는 사람이 있습니다. जी, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अगरचे आपने निजात पाली है, आपको गुनाहों से माफी मिल चुकी है, तो फिर क्यों जरूरी है रोज दुआ मांगना या माफी मांगना। 회개는 나를 위해서 신앙의 양심의 자유와 기쁨과 평화를 주는 겁니다. जी, और आप क्यों गुनाहों से माफी मांगते हैं? क्योंकि आप आजादी चाहते हैं गुनाहों से, आप खुश होना चाहते हैं और आप अपने दिल में इत्मीनान चाहते हैं। 예, 우리는 죄에서 구속받았습니다. क्यों? क्योंकि आप निजात पा चुके हैं, आप गुनाहों से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। 우리는 속죄함을 받았습니다. आपको हमेशा के लिए आपके ऊपर मोहर लग चुकी है जिंदगी की। 대가는 예수 그리스도의 피로 우리가 용서함을 받았습니다. जी, और आपने किस तरह से निजात पाई है? मसीह खुदावंद के पाक लहू के वसीला से आपको गुनाहों की मखलसी हासिल हुई है, नसीब हुई है। 이 십자가의 사건을 믿기만 하면 됩니다. और निजात किस तरह से मिलती है? गुनाहों की मखलसी सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद की पाक सलीबी मौत के वसीला से अता होती है। 예, 그런데도 우리는 날마다 생활 속에서 범죄합니다. जी, लेकिन फिर भी जब आप निजात पा लेते हैं उसके बाद भी आप गुनाह करते रहते हैं। 예, 자녀이기 때문에 용서는 받습니다. लेकिन खुदा ने जब आपको अपने बेटे बेटियां बना लिया है तो आपके पास ये इख्तियार मौजूद है कि आप किसी भी वक्त खुदा की हुजूरी में हाजिर होकर माफी मांग सकते हैं। 그런데 조건이 있습니다. जी, लेकिन कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है। 예, 요한일서 1장 19절에 자백하면 용서받고 교제가 회복된다고 말했습니다. जी, और आपने फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 19 में यानी सुबह पहले सेशन में भी हमने ये हवाला तलावत किया था कि जब हम उसके हुजूरी में हाजिर होते हैं, मसीह खुदावंद से दुआ मांगते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो माफ करने पर हमें कादिर है। 하나님과 우리의 관계는 부자 관계입니다. जी, और चूंकि हमारा खुदावंद खुदा से एक रिलेशनशिप है, हमारा ताल्लुक है खुदा से, सो खुदा हमें माफ करता है। 예, 부모와 자식 관계라 그 말입니다. जी, और ये जो उसकी मोहब्बत है ये अगापे मोहब्बत है। 절대로 끊을 수 없는 관계로 하나님이 우리를 묶어 두셨습니다. जी, और जब हम एक दफा
गुनाहों से माफी मांग लेते हैं या गुनाहों से मखलसी पा लेते हैं, तो फिर हमारी निजात हमेशा तक कायम रहती है। 우리가 범죄하고 우리가 또 실수할 때가 있습니다. मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी में रहते हुए रोजमर्रा जिंदगी में गुनाह करते हैं। 그 우리는 복음적인 해결을 해야 됩니다. जो हम रोज गुनाह करते हैं उनकी माफी मांगना जरूरी है। 또 속았구나. माफी के बाद हम फिर गुनाह करते हैं। 내가 사단에게 속았구나. जी, और फिर हम शैतान की बहकावे में आकर गुनाह करते हैं। 그래서 예수 이름으로 사단을 결박하고 영적 싸움을 싸우게 되는 겁니다. जी, लेकिन जब आप निजात याफ्ता हैं तो फिर आपके पास ये इख्तियार मौजूद है कि आप यस्सु के नाम में होकर शैतान से लड़ सकते हैं। 이것이 복음적인 해결입니다. जी, और यही है खुशखबरी या यही है गवाही जो आपने लोगों तक पहुंचानी है। 율법적인 해결가 있습니다. जी, और ऐसे भी लोग हैं जो शरीयत पर अमल करते हैं। 또 내가 죄지 있구나. जी, और आप देखें कि वो लोग जो शरीयत में रहकर गुनाह करते हैं। 또 실수했구나. जी, और फिर वो गुनाह पर गुनाह करते हैं। 나는 안 된다. कुछ लोग कहते हैं कि मुझे गुनाह की माफी नहीं मिलेगी। 낙심해서 하나님을 떠나는 자들이 있습니다. और ऐसे लोग भी हैं जो खुदा से जुदा हो गए और वो फिर खुदा से मिलना नहीं चाहते। 이런 것은 율법적인 해결입니다. जी, ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ शरीयत के मुताबिक चलते हैं लेकिन वो भी गुनाह करते रहते हैं। 죄를 범할수록 जी, गुनाहों की वजह से 실수할수록 अपने गुनाहों में जिंदगी बसर करते हुए 우리는 하나님 앞으로 나가야 됩니다. जी, हमें खुदा की हुजूरी को महसूस करना चाहिए, खुदा के सामने हाजिर होना चाहिए। 예수 그리스도의 십자가 앞에 나가야 됩니다. जी, और हमें खुदा यीशु मसीह की पाक सलीब के सामने हाजिर होना चाहिए। 자, 이제 구원론 5번째 믿음에 대해서 공부하도록 하겠습니다. जी, उसके बाद आप देखें कि किस तरह से आपने अपने ईमान में कायम रहना है। 자, 믿음은 구원론의 가장 중심적인 요소입니다. जी, और जो जब आप ईमान ले आते हैं तो आप खुदा पर आप मुस्तहकम ईमान रखें। 이 믿음 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다라고 말했습니다. जी, और अगर आपका ईमान कमजोर है तो आप खुदा के सामने हाजिर नहीं हो सकते। 구원도 우리가 믿음으로 받습니다. जी, और निजात भी आप ईमान ही के वसीला से हासिल करते हैं। 믿음으로 천국 갑니다. जी, और सिर्फ ईमान के वसीला से आप खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। 믿음으로 응답 받습니다. सिर्फ ईमान के वसीला से आप दुआओं का जवाब हासिल करते हैं। 믿음으로 우리의 병도 치유받습니다. ईमान के वसीला से आप इत्मीनान हासिल करते हैं। 그래서 이 믿음은 하나님의 선물입니다. जी, और जो ईमान है ये खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है, तोहफा है। 자, 믿음의 1번 믿음의 의미. जी, ईमान की शक्ल क्या है? 예수 그리스도를 구주로 영접하는 것입니다. जी, जो ईमान का के मानी है, जो ईमान का मतलब है कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना। 예, 믿음의 근거는 하나님의 진실성과 말씀에 있습니다. जी, आपका ईमान आपके ईमान का मरकज क्या है कि पूरे तौर पर मुकम्मल भरोसे के तौर पर खुदा के कलाम पर अमल करना। 예, 믿음에도 두 가지가 있습니다. 믿음에도 जी, और ईमान में भी दो चीजें, ईमान की दो इकसाम हैं। 구원의 믿음이 있고 생활의 믿음이 있습니다. जी,
और जो आपकी निजात है वो ईमान के बदौलत है। 구원의 믿음은 예수 그리스도를 나의 구주로 믿는 것입니다. जी, और आपका ईमान हकीकत में आपकी निजात क्या है कि आप मसीह खुदावंद पर ईमान लाए हैं। 이 구원의 믿음은 크고 작은 믿음이 없습니다. जी, अब ये कम ईमान या ज्यादा ईमान ऐसा नहीं है। 생활의 믿음, 생활의 믿음이 있습니다. जी, और जो आपका हकीकी ईमान यानी जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक आपका ईमान। 자, 우리는 이런 말을 할 때가 있습니다. जी, और बहुत सारे लोग ईमान के बारे में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। 저 사람 믿음 좋다 이렇게 말할 때가 있습니다. जी, और अक्सर औकात कहते हैं हाँ फलां शख्स का ईमान बहुत अच्छा है। 저 사람 믿음이 크다 이런 말 할 때가 있습니다. जी, और बहुत सारे कहते हैं कि उसका ईमान बहुत बड़ा है। 이 믿음은 생활의 믿음을 말하는 겁니다. जी, और ये ईमान किस तरह का ईमान होना चाहिए कि जो अकायद की बिना पर 하나님의 말씀을 믿는 믿음입니다. जी, और खुदा के कलाम को सही मानों में सुनना ईमान है। 기도하면 하나님이 응답하신다는 사실을 믿는 믿음입니다. जी, और जब आप दुआ करते हैं और दुआओं के वसीला से आपको जो जवाब मिलता है ये भी ईमान के नतीजा में। 기도하면 모든 문제가 해결된다라고 믿는 믿음입니다. जी, और जब आप दुआ करते हैं और आपका ईमान यहाँ तक कायम हो जाता है कि दुआओं के वसीला से मेरी तमाम मुश्किलात दूर होंगी, तो ये है आपका एक अच्छा ईमान। 믿음의 요소 세 가지가 있습니다. जी, और इसी तरह से आप देखें कि ईमान के वसीला से आपको क्या कुछ नहीं मिलता। 첫째는 지적으로 알고 깨닫게 되는 겁니다. जी, और सबसे पहली चीज कि आपने ईमान के वसीले से क्या हासिल करना है। 두 번째는 감정적으로 그리스도를 고백하게 되는 겁니다. जी, और दूसरी बात कि आपने ईमान के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। 세 번째로 의지적으로 행동을 하게 되는 겁니다. जी, और तीसरी बात कि आपने खुदा के कलाम पर मुकम्मल तौर पर भरोसा रखना है। 믿음의 행동이 함께 하는 겁니다. जी, और आपका ईमान यहाँ तक कायम होना चाहिए कि आप खुदा के वादों पर आप इकरार करें, उनको तस्लीम करें। 믿음이라는 단어가 어디서 왔느냐를 좀 살펴보겠습니다. जी, और कुछ लम्हात के लिए हम देखेंगे कि ये ईमान कहाँ से पैदा होता है। 믿음은 경고하다라는 뜻이 있습니다. जी, और ईमान एक फतह का नाम है। 유대인들, 히브리인들이 이제 천막 생활을 했습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि बनी इस्राइल ने एक सोने का बछड़ा बनाया। 옛날에 이제 천막을 치고 이렇게 생활을 했어요. जी, और इसके साथ आप देखें कि जब बनी इस्राइल ने पहले सोने का बछड़ा बनाया, लेकिन फिर उसके बाद आप देखें कि उन्होंने अहद का संदूक बनाया। 천막에 그 기둥이 제일 중앙에 기둥이 있습니다. जी, और जो अहद का संदूक था ये खुदा की तरफ से बख्शिश। 그 기둥이 중앙에 있는 그 중앙의 기둥이 제일 견고하고 단단해야 됩니다. जी, और सब बनी इस्राइल और सब बनी इस्राइल ख़ैमा इज्तिमा में हाजिर होते। 믿음이란 어원이 거기서 왔다고 합니다. जी, और खुदा पर ईमान लाना ही एक ईमान की निशानी है। 믿는다는 말은 영접했다는 말과 같은 것입니다. जी, और ईमान से ईमान है क्या कि आप खुदा को अपनी जात में तसव्वुर करते हैं, भरोसा रखते हैं उस पर। 예수님을 영접했다는 말과 예수님을 믿는다 하는 말은 같은 말입니다. जी,
और जब आप मसीह खुदावन को कबूल करते हैं, अपने लबों से कबूल करते हैं, 그리고 세 번째는 믿음은 바라본다라는 뜻이 있습니다. जी, और ईमान आपको आगे लेकर चलता है। 구약에는 이스라엘 백성들이 언약궤를 바라보고 따라갔습니다. जी, और अब आप जरा पुराने अहदनामा में चले जाएं तो बनी इस्राएल खुदा के अहूद को लेकर चलते, खुदा के अहद को थामे रखते। 성전을 바라보면서 그들은 살았습니다. जी, और इस्राएल में आप सब जानते हैं कि उन्होंने एक हैकल बनाई। 신약에는 믿음의 주여 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라보는 것이 신앙입니다. जी, और नए अहदनामा में आप देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह आज की हैकल है, और मसीह खुदावन को जो खुदा ने अहद कायम किया था यीशु को कबूल करने का। 예, 히브리서 12장 2절에 예수 그리스도를 바라보라고 말했습니다. जी, और इब्रानियों का खत उसका 12वां बाब और दूसरी आयत के मुताबिक कि मसीह खुदावन अहद है। 그리고 믿음은 묶는다라는, 같이 묶는다는 뜻이 있습니다. जी, और ईमान जो है वो अक्स है पुरानी चीजों का जो अक्स नए अहदनामा में उस पर कायम रहना, ये ईमान है। 예, 예수를 믿는다는 것은 예수와 함께 묶는다는 뜻이 있습니다. जी, और जब आपकी मुलाकात खुदा से किस तरह से होती है कि आप मसीह को कबूल करते हैं और खुदा और आप एक हो जाते हैं। 내가 주 안에, 주가 내 안에. जी, और आप इस बात पर कायम हो जाते हैं कि खुदा मुझ में है। 또 믿음은 맡긴다라는 뜻이 있습니다. जी, और ईमान को और तरीकों से हम जान सकते हैं। 하나님께 내 모든 인생을 다 맡기는 겁니다. 이게 어느 선에 하나님께 여보세요? 여보세요? 예. ये 네, 맡긴다는 뜻. जी, और खुदा पर ईमान रखना ही खुदा पर मुकम्मल भरोसा करना ही ईमान है। 하나님께 내 모든 인생을 맡긴다는 겁니다. जी, और अपने आप खुदा को दे देना। 예, 그래서 성경은 우리 보고 염려하지 마라, 두려워하지 말라 그렇게 말했습니다. जी, और खुदावंद का कलाम आपको बताता है कि खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, फिक्र ना कर। 예, 그리고 믿음은 안심하다라는 뜻이 있습니다. 여기 한 50분 정도 하니까 여기 생겼는데, 예, 이 열받는. 여보세요? 예, ये 목사님 잘 들려요? 저 들립니다. 네네. 예, 예, 목사님. 예, 그 믿음은 안심하다라는 뜻이 있습니다. जी, और खुदा पर मुकम्मल तौर पर ईमान रखना चाहिए। 예, 그분의 능력을 믿고 우리는 안심해야 됩니다. 아, 이 한개 오는구나. 끝내야 된다. 예, 목사님 계속 하세요. 예, 그러면 지금 이제 오늘은 마치고 그 포럼 시간을 좀 갖도록 하십시오. जी, कहते हैं कि अभी हम आज के कलाम को यहीं पर बंद करते हैं, लेकिन जो आपके पास वक्त होगा उसमें आप फोरम करें। 그 내일 다 마치고 우리 전체 포럼을 하도록 하겠습니다. जी, और कल
भी जब हम इसको खत्म करेंगे तो इस सारे का हम फॉरम करेंगे। 예, 그래 오늘 밤에는 이것으로 제가 기도하고 마치겠습니다. अभी मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं और यहीं पर हम कलाम को बंद करते हैं। 예, 기도하겠습니다. आए हम सब दुआ करें। 하나님 감사합니다. ऐ खुदा बाप तेरा शुक्र हो, 구원론을 공부할 수 있도록 은혜 주신 것 감사합니다. और ऐ खुदा बाप तूने आज हमें कलाम के वसीला से, फजल के वसीला से हमें बड़ी बरकत ता फरमाई, तेरा शुक्र हो। 하나님이 창세전에 우리를 선택해 주신 것 참으로 감사합니다. और ऐ खुदावन तूने बनाए आलम से पेशतर हमें चुन लिया, तेरा शुक्र हो। 하나님이 우리를 부르셔서 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 믿게 하심을 감사합니다. और ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने खुदावन यीशु मसीह की पाक सलीबी मौत के वसीला से हम सबको निजात अता फरमाई, तेरा शुक्र हो। 예수 그리스도를 믿음으로 구원받게 하시니 감사합니다. और ऐ खुदावन हम जो मसीह खुदावन पर ईमान लाए हैं और हमने निजात पाई है, तेरा शुक्र हो। 예, 하나님의 자녀 삼아 주신 걸 감사합니다. और ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमें अपने फर्जंद होने का बड़ा फजल अता फरमाया। 구원의 기쁨과 감사를 누리는 귀한 시간 되게 하옵소서. और ऐ खुदावन तो हमें इस निजात में मुकम्मल तौर पर खुश रहने की और इस निजात में हमें लुत्फ अंदोज होने की बड़ी हिम्मत और तौफीक अता फरमाना। 하나님의 주신 큰 구원을 잊지 않도록 하나님 축복해 주옵소서. और ऐ खुदावन तूने जो हमें बड़ी निजात अता फरमाई है, हम इस निजात से निकल ना जाए, बल्कि ऐ खुदावन तो हमें इस पर कायम और दायम रहने की बड़ी हिम्मत और तौफीक अता फरमाना। 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। 아멘. आमीन. आमीन। 살롬. आमीन। ओके ओके। 내일 सब पास्टर साहब को हाथ मिलाएं। 내일 뵙겠습니다. 감사합니다, 예, 목사님। 예, जी सब जोर से ताली बजा दें। 예, 예. 포럼 시키세요. 포럼. 예, 예.